कबंध राक्षस को गति देने के बाद श्री राम शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी के घर में आते देखा, माता छुप गई। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। और मन में क्या सोच रही है मेरी माता? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। और माता प्रसन्न होके पीछे छुप गई है झोंपड़ी के। मैं नीच जाति की हूं, सबर जाति की हूं, मुझे देख के मेरे राम वापिस ना चले जाएं। श्री राम पुकारे हैं, माता बाहर आओ, मैं तुमसे मिलने आया हूं। कि सरसीज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। सबरी सोचती है क्या ये वही श्री राम और लक्ष्मण है? हाँ, गुरुजी ने मुझे कुछ पहचान बताई थी। क्या पहचान थी? कमल सदृश नेत्र, कि कमल के जैसे नेत्र होंगे। माता सबरी अपनी झुर्रियों भरी पलकों को उठाकर देखती हैं, अरे हाँ, इनके जो नयन हैं ये तो कमल जैसे हैं। हाँ हाँ, एक निशानी तो मिल गई कि गुरुजी ने कहा था कि श्री राम जो होंगे वो विशाल भुजा वाले होंगे, अजान बाहु होंगे, अर्थात उनकी जो भुजाएं होंगी थोड़ी लंबी होंगी। तो देखती है सबरी, अरे हाँ, इनकी तो लंबी भुजाएं हैं। ये दूसरी निशानी भी मिल गई। और उन्होंने अब तीसरी निशानी क्या बताते हैं गुरुजी? कि जटाओं पर, सर पर उन्होंने जटाओं का मुकुट बना रखा होगा। सबरी फिर देखती है, अरे हाँ, इन्होंने तो जटाओं का मुकुट अपने सर पर बना रखा है। अरे ये निशानी भी मिल गई। अब और क्या निशानी बताई? कि उनके हृदय पर बनमाला होगी, यानी ऐसी बनमाला जो सीने से लेकर नीचे चरणों तक बनमाला पहनी होगी। माता सबरी देखती है, अरे हाँ, इन्होंने तो बनमाला पहनी हुई है। और फिर क्या कहती हैं? श्याम गौर सुंदर दो भाई। कि गुरुजी ने बताया था कि एक भाई गौरा होगा, एक भाई गोरा होगा और एक भाई सांवला होगा। फिर सबरी ने देखा, अरे वाह, एक भाई तो गोरा है और एक भाई श्याम वर्ण का है। अरे अरे, यही है। यह देखा कि गुरुजी ने जो निशानियां बताई थी, जो चिन्ह बताए थे, वो सब तो इनमें प्रकट हो गए। और ऐसा सोचते हुए दोनों भाइयों के चरणों में माता सबरी गिर पड़ी, लिपट गई। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। प्रसन्न हो गई माता। माता खुश हो गई, प्रसन्न होकर प्रभु के चरणों से लिपट गई। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे,
सबरी बुढ़िया नाच रही है। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। कि दोनों भाइयों के चरणों से माता सबरी लिपट पड़ी, प्रसन्न होके बढ़िया नाच रही है। मेरी माता सबरी नाच रही है, वे प्रेम में मगन हो गई, उनके मुख से वचन नहीं निकलता, इतनी मगन हो गई है मुख से कुछ कहा नहीं जाता, बार बार चरण कमलों में सर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। राम और लक्ष्मण दोनों सुंदर आसनों पर बैठे हुए हैं। माता सबरी ने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। अब किस प्रकार खा रहे हैं यह मैं आपको बताता हूं। कि टोकरी में बेर रखे हैं, मोटे मोटे बेर हैं, और माता सबरी ने वो बेर पहला उठाया, मुंह से चखा, देखा मीठा है तो श्री राम को दे दिया। दूसरा बेर उठाया, देखा कड़वा है तो फेंक दिया। सबरी के झूठे बेर श्री राम जी खा रहे हैं, और श्री राम जी ने एक आदर्श स्थापित किया झूठे बेर खाकर कि मेरे प्रभु राम कभी भी जात पात नहीं देखते हैं। कोई मेरे प्रभु को बदनाम करता हो ना तो भैया मैं कह दूं, मेरे प्रभु जात पात नहीं देखते हैं, मेरे प्रभु प्रेम सहित अपनी सबरी के बेर खाते हैं। बेर एक एक बेर को चखकर माता सबरी प्रभु राम को खिलाती है, और इसी प्रकार वो बेर लक्ष्मण जी को भी देती है। लक्ष्मण जी नजर बचाकर उन बेर को दूर फेंक देते हैं, और बताऊं वो बेर आके कहां गिरते हैं? हिमालय में गिरते हैं। कहा जाता है कि जिन बेर को लक्ष्मण जी ने हिमालय में फेंका वही बाद में संजीवनी बूटी बन गए, जिनसे लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई थी। और वो राम जी को बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहे हैं। राम जी बड़े प्रेम से अपनी माता सबरी के झूठे बेर खा रहे हैं। जात पात लिंग से ऊपर उठकर मती अपनी माता के झूठे बेर खा रहे हैं, अत्यंत रसीले बेर। लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि प्रभु झूठे बेर खा रहे हैं, इस भीलनी को तो खिलाना भी नहीं आता। मेरे प्रभु महाराज हैं, महाराज, उनको कोई ऐसे खिलाता है क्या? इस भीलनी को तो खिलाना भी नहीं आता। इस प्रकार लक्ष्मण जी आश्चर्य कर रही है। वो दृश्य देखिए कितना अच्छा दृश्य है। माता प्रभु की सेवा कर रही है, झूठे बेर खिला रही है, और प्रभु प्रेम में मगन है। माता सबरी प्रभु के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, और प्रभु को देखा ना, माता सबरी का जो प्रेम था, भक्ति था, जो प्रेम था और बढ़ गया। इतने सुंदर है हमारे प्रभु श्री राम जी, इतना सौंदर्य, इतना तेज है हमारे प्रभु में कि माता सबरी का प्रेम अत्यंत ही बढ़ गया। उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ पूजा अर्चना आती नहीं है, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं, मेरी बुद्धि खराब है, मेरी मूढ़ बुद्धि है।
मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मुझे तो कुछ नहीं आता। हमसे भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें तो हे पापनाशन मैं मंदबुद्धि हूं। मेरे प्रभु जी, एक तो अधम से भी अधम होता है और मैं अधम स्त्री हूं, ऊपर से मैं मंदबुद्धि हूं, मेरी बुद्धि नहीं है। तो श्री रघुनाथ जी ने क्या कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूं। क्या कहते हैं प्रभु कि धूप दीप पूजा मंत्र ये कर्म कांड में नहीं जानता, मैं तो भक्ति का संबंध मानता हूं माता। श्री रघुनाथ जी समझा रहे हैं माता सबरी को कि मेरा तो एक ही संबंध होता है, वो भक्ति का संबंध। ना मिले मुझे कर्म कांड धूप बाती मंत्र, मैं तो भक्ति का संबंध जानता हूं। और भक्ति में तो भाषा भी नहीं होती, किसी भी भाषा में भक्ति करो। ऐसा नहीं है कि प्रभु को पाना है तो संस्कृत सीखनी पड़ेगी, अपनी भाषा में भक्ति करो, बस मन से भक्ति करो, सरलता से भक्ति करो। तो कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जल के हीन बादल, जल के बिना बादल शोभाहीन दिखाई देता है। अगर बादल में जल नहीं होगा तो बादल की शोभा नहीं होगी, तो शोभा के हीन, शोभा के बिना बादल लगता है। व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी पाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कितना भी धन हो, गरीब हो, अमीर हो, चतुर हो, मंदबुद्धि हो, कुटुंबी हो, अकेला हो, गुणवान हो या गुणहीन हो, चतुर हो या मूर्ख हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, अगर उसमें भक्ति नहीं है तो वो व्यक्ति शोभा के बिना है, उसमें शोभा नहीं है। वो उस बादल के समान है जिस बादल में पानी नहीं होता है। उसके बाद प्रभु श्री राम माता को नवदा भक्ति समझाते हैं कि तुझे भक्ति नहीं आती माता, कोई नहीं, मैं तुझे भक्ति सिखाता हूं, मैं तुझे नवदा भक्ति बताता हूं। कि प्रभु राम ने माता सबरी को स्वयं अपने मुख से नवदा भक्ति का ज्ञान दिया कि भक्ति 9 प्रकार से होती है। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्म कांड से ही भक्ति होती है। कर्म कांड से तो क्या होती है, स्तुति होती है, पूजा होती है। भक्ति के लिए धूप दीप बाती मंत्र अर्चना पूजन इस सब की आवश्यकता नहीं है। तो श्री राम जी कहते हैं कि माता नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कि माता मैं तुझसे अपनी नवदा भक्ति कहता हूं, सावधान होकर सुनो और मन में धारण कर लो। पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना, कि संतों का सत्संग करना चाहिए। संत पुरुष आए, उनकी सेवा करिए, सत्संग करिए, उनके साथ बैठिए। आपको भजन करना नहीं आता, कोई बात नहीं, ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो भजन सुनाते हो, ऐसे संतों के साथ बैठिए जो भजन सुनाते हो। जब संतों का संग होगा तो आप भी भजन करने लग जाओगे। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, यानी कि जो मेरी कथा को, मेरे प्रसंगों को सुनता है वो दूसरी प्रकार की भक्ति है, वो भक्ति पाता है। जिस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से सुनने वाले जो कथा को सुन रहे हैं ना, आप ये दूसरी प्रकार की भक्ति कर रहे हैं। कथा प्रसंग में प्रेम रखना, आप कथा को सुनते हैं, प्रसंग को सुनते हैं। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा करना, कि अपने गुरु के चरणों की सेवा करनी चाहिए। ये तीसरे प्रकार की भक्ति है कि गुरु की सेवा करिए, गुरु के चरणों की सेवा करिए।
और चौथी भक्ति क्या है कि कपट छोड़कर मेरे गुणों का गान करिए, मेरे गुणों का गान करिए। कपट छोड़ के निश्चल मन से मेरे गुणों का गान करिए, मेरी स्तुति का गान करिए। और मेरे मंत्र का जाप करिए। मंत्र क्या है? मेरे नाम का जाप करिए। राम राम कलयुग केवल नाम आधारा, कि मेरे मंत्र का जाप करिए और मुझ में दृढ़ विश्वास रखिए, मेरे अंदर अपना पूर्ण विश्वास रखिए। ये 5वें प्रकार की भक्ति है। 5वें प्रकार की भक्ति क्या हो गई? राम नाम का जाप करना और उसमें पूरा विश्वास रखना। ये बात वेदों में भी प्रसिद्ध है। छठी भक्ति क्या है? इंद्रियों का निग्रह। शील बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। यानी कि अपनी इंद्रियां क्या है? आंखों से सिर्फ अच्छा देखने की कामना करना नहीं, आंखों से कामना करनी है भगवान को देखने की, संतों को देखने की। नाक से अच्छी अच्छी सुगंध सूंघना नहीं, वैराग्य लीजिए। अच्छा अच्छा खाने की कामना रखना नहीं, सात्विक भोजन करिए। तो जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के वश में नहीं होना, इंद्रियों से बाहर निकलना है। आपको सात्विक बनना है, इंद्रियों के वश से बाहर निकलना है, इंद्रियों के वश में नहीं रहना। अपना आचार व्यवहार अच्छा करना है। ऐसे कार्य जिनसे आप विषय भोग में लग जाते हो उनसे वैराग्य लेना है आपको, और संत पुरुष के जैसा आचरण करना है। तो भैया यह होती है छठे प्रकार की भक्ति। 7वीं भक्ति क्या है? कि जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना, राममय देखना। कि मुझ में पूरे जगत को देखिए और जगत में मुझको देखिए, और सबको एक भाव से देखिए। लोगों में भेदभाव नहीं करना है। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, नहीं। सबको समभाव से देखिए और सबके अंदर मेरे दर्शन करिए और मेरे अंदर सबके दर्शन करिए। और संतों को मुझसे अधिक मानिए। जो संत लोग हैं उनको मुझसे अधिक मानिए। ये क्या हो गई? 7वें प्रकार की भक्ति हो गई। 8वीं भक्ति क्या है? कि जो कुछ मिल जाए, धर्म का कार्य करके जो भी व्यापार करते हैं, ईमानदारी से जो आपको प्राप्त हो जाए वो पर्याप्त हो जाए। कि ऐसा गलत आचरण करने से आपको पैसा कमाना पड़े, वो भक्ति आपकी खराब हो जाएगी। आप कितनी भक्ति कर लें और गलत आचरण से अगर आप पैसा कमाते हैं तो आप भक्ति नहीं पा पाएंगे। तो 8वीं भक्ति क्या है? जो प्राप्त है पर्याप्त है, जो शेष है वो विशेष है। धर्म का आचरण करते हुए जो आपको प्राप्ति होती है, ईमानदारी का व्यापार करने से जो प्राप्ति होती है, उसमें संतोष करना सीखिए। वो मेरे 8वें प्रकार की भक्ति है। और स्वप्न में भी किसी के दोष को नहीं देखना, सबके गुण देखने हैं आपको, किसी के दोष नहीं देखने। ये क्या है? 8वें प्रकार की भक्ति। 9वीं भक्ति है सरलता, और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का यानी विषाद का ना होना। कि कुछ भी हो जाए दुखी नहीं होंगे, विषाद नहीं आनेंगे, हर स्थिति में सरल रहेंगे। देखिए, सरल शब्द कहने में सरल है, लेकिन मन में सरलता लाना बड़ा मुश्किल है। सरलता से सहजता प्राप्त होती है और सहजता से भक्ति प्राप्त होती है। अभिमान रहित भक्ति करना, सहजता से भक्ति करना, मन में सरलता ले आना। कि कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी गुण आ जाए, कितना भी कलाकारी आ जाए, मन में अभिमान ना आए, सरल रहे। सबसे मिले
किसी से कपट ना करें और हृदय में भरोसा रखें और हर अवस्था में मन में विषाद ना आने दें, प्रसन्न रहें, सरल रहें। ये क्या हो गई? 9वें प्रकार की भक्ति हो गई। तो क्या कहते हैं प्रभु राम कि इन 9 में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। और फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। माता तेरे अंदर तो सारी भक्तियां हैं, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। माता तेरे अंदर 9 प्रकार की भक्तियां हैं। ऐसा प्रभु श्री राम माता सबरी से कह रही है। श्री राम कहते हैं कि मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो मुझे बता। मेरी जानकी खो गई है, तुझे कुछ पता है तो मुझे बता। तो सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप तो सब जानते हैं, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आप तो सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं, सब जानते हैं। फिर भी आप कहते हैं तो मैं बताए देती हूँ कि आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी, वहां आपको सुग्रीव मिलेंगे। हे रघुवीर, वह सब हाल बताएंगे। तो बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवा कर प्रेम सहित उसने सब कथा जो पता थी, जो गुरु जी ने सिखाई थी, सारी बात श्री राम को बता दी। कि सब कथा कहने कर, सारी कथा कहकर भगवान मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योग अग्नि से देह को त्याग कर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई। भगवान का दर्शन करने के बाद योग से अग्नि पैदा करके उसमें माता सबरी ने देह त्याग दी और हरि के पद में, पैरों में, चरणों में लीन हो गई।